डाइट कैसा है? डाइट जो ले रहे हैं, ये इडली नॉर्मल इडली नहीं है, ये इडली जो है मिलेट्स की इडली है। हम लोग यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं। तो मैं तो डाइट पूरे सूप वगैरह बिल्कुल आँख बंद करके पी लेते हैं कि मैं हाँ। नमस्कार, नेशनल खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये बैकग्राउंड शायद आप हमारे चैनल पर एक बार पहले भी देख चुके होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये लखनऊ हिम्स शुद्धि है। दरअसल यहाँ पर जो है पेशेंट्स अलग अलग प्रॉब्लम के, कैंसर, किडनी या फिर हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, अलग अलग तरीके की क्रॉनिक डिजीज़ के लिए पेशेंट्स यहाँ पर पंचकर्मा नेचुरोपैथी के लिए आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ एक तरफ जो मेडिकल चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ इतनी तेज़ी से रिवाइव हो रही है, या यूँ कहें कि इतनी तेज़ी से अपने पैर पसार रही है, नई नई चीज़ें जो है निकल कर आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ हर प्रॉब्लम के लिए निजात हो रही है, तो वहाँ पर पंचकर्मा और नेचुरोपैथी क्या काम कर पाती होगी। यहाँ पर पेशेंट्स जिनसे हम मिले हैं, उन्होंने बताया है कि वो कुछ सालों से दवाइयाँ ले रहे थे, लेकिन उन दवाइयों का कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जहाँ वो यहाँ 4 दिन रहे हैं तो उन्हें रिजल्ट्स नज़र आए हैं। कि एक किडनी के पेशेंट से मिले जो कह रहे हैं कि यहाँ वो व्हील चेयर पर आए और 4 दिन के अंदर में वो यहाँ चलना शुरू हो गए। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जो है जितने भी पेशेंट्स हैं उनके रूम में जाकर उनसे बात कर रहे हैं, उनके वार्ड में जाकर उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट है, कैसे इम्प्रूवमेंट है, कितने दिन के अंदर इम्प्रूवमेंट है। तो चलिए हमारे साथ एक एक करके सभी पेशेंट से बात करते हैं। हमारे साथ एक और नए पेशेंट जुड़ेंगे जिनको सीकेडी का इशू था, और हमारे साथ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रियंका, वो जानकारी देंगी। डॉक्टर प्रियंका, सीकेडी का इशू सर को बताया जा रहा है, तो ये कब से इशू हुआ था? लगभग 15 साल पहले से इनको जो है सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की परेशानी रही है। और जब ये हमारे पास आए हैं तो इनका हमने जैसे कुछ टेस्ट कराए तो इसमें हमें पता चला इनकी किडनी लगभग 15% के आसपास काम कर रही है। जीएफआर जो आया इनका, हाँ, 13.98 ml जो है जीएफआर आया। मेन चीज़ यही है कि फिल्ट्रेशन जो है किडनी का है वो इम्प्रूव होगा, तभी इनका जो है हम डायलिसिस से बचाव कर सकते हैं। अभी तक इनको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इनको डायलिसिस की नीड पड़े ही ना। अभी जैसे अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो किडनी पेशेंट में जो हम रिपोर्ट्स में देखने को हमें मिलता है कि क्रेटिनाइन लेवल बढ़ जाता है, यूरिया लेवल बढ़ जाता है। ये एक तरह से बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जिसको हमें बॉडी से निकालना होता है। बॉडी किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकालती है। किडनी जब फिल्टर करती है ब्लड को तो वो टॉक्सिन जो है यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। बट कहीं ना कहीं जो फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ हुआ उसकी वजह से वो टॉक्सिन्स बॉडी में या ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वही इनके रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है। अभी आज की डेट पे अगर बात करें तो इनका जो क्रेटिनाइन लेवल था 6.8 पे आ रहा है। नॉर्मली हमारा 1.3 1.2 के आसपास होना चाहिए क्रेटिनाइन, बट इनका 6.8 पे आ रहा है। पहले कितना था? ये लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, अभी हमने स्टार्ट करा है ट्रीटमेंट। फिर हम धीरे धीरे इनके रिपोर्ट्स देखेंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं। बाकी फिजिकली क्या चेंजेस है वो तो पेशेंट खुद भी आपको बताएंगे। यहाँ पे जैसे जो ट्रीटमेंट्स हम देते हैं, पंचकर्म की ट्रीटमेंट्स रहते हैं, पंचकर्म थेरेपीज़ रहते हैं। साथ में अभी देख रहे होगा पेशेंट डाइट जो ले रहे हैं, ये भी ये नॉर्मल जैसे आप देख रहे हो ये इडली है, ये इडली नॉर्मल इडली नहीं है, चावल या दाल के साथ में नहीं बनी है। ये इडली जो है मिलेट्स की इडली है, ठीक है। ये जो डाइट है ये भी एक तरह से ट्रीटमेंट का ही पार्ट है, जो सिग्नेचर फूड है शुद्ध हिम्स का। बिल्कुल मिलेट्स के साथ में ही यहाँ पे मतलब आप समझो कि जैसे दवाइयाँ काम करती हैं वैसे ही हमारे लिए मिलेट्स भी जो है ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। हाफिज जी, आप यहाँ पर आए हैं, कितने दिन हुए आपको? हमको आज 4 रोज हुए। 4 रोज हो चुके हैं। तो इलाज 4 रोज से यहाँ ले रहे हैं, तो कोई फ़र्क महसूस हो रहा है? हम जिस दिन आए थे उस दिन अपनी गाड़ी से वहाँ गेट पे आए, फिर वहाँ से हम व्हील चेयर पे आए हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम दूसरे दिन हमको एडमिट होना था, तो हमने इनसे कहा कि हमारे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, हम चल नहीं पा रहे हैं, व्हील चेयर से चल रहे हैं। यहाँ आपके पैरों में स्वेलिंग है क्या? हाँ, हल्की सी है। अभी 4 रोज आज हुए हमको यहाँ आए। सूजा था पूरा।
अच्छा, तो खाना हम हटाओ ना, खाना साइड कर दें। हाँ कर दी। जी जी, अब तो बताइए। फिर उसके बाद तब हम डॉक्टर साहब से कहे, जब उनका कल आइएगा एडमिट हो जाइएगा, तो हमने कहा कि सर हम चल नहीं पा रहे हैं, बहुत बुरी हाल है, ये मोमेंट नहीं हो रहा था, अच्छा ये अब ऐसे हो गया ना, ये ऐसे नहीं हो रहा था, ये बस अच्छा, अब एकदम पूरा मोमेंट हो रहा है। हो रहा है। हाँ तो 4 दिन के अंदर में ये फर्क देख रहे 4 दिन के अंदर में नहीं, तकरीबन 3 से 4 घंटे में उन्होंने 3 कैप्सूल मुझको दिया था। हैं? अरे वाह, 3 कैप्सूल दिया था, कहा ये जाके खा लेना और फिर रात में सोते वक्त खा लेना, सुबह खा लेना, फिर आ जाना। मैं खाया, खा के सोया, सुबह में मेरा 20 से 25% मेरा दर्द चला गया, अच्छा मेरा ये सब मोमेंट होने लगा, चला गया। फिर उसके बाद जब मैं एडमिट हुआ तो मैं 4 दिन में दर्द मुझको अब हल्की सी है, बाकी सब चीज़ यहाँ दुरुस्त हो गई। तो आपने बताया कि आप एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं लेते हैं, परहेज करते हो? नहीं, एलोपैथ दवा हम नहीं लेते हैं, और हम अपने बचपन से सुन रहे हैं कि किडनी का इलाज एलोपैथ में है ही नहीं। अच्छा, हम सुने, हमारे दिमाग में बैठ गई और एकदम हम छूते नहीं हैं। 15 साल से जब किडनी का दिक्कत था तो कहाँ इलाज ले रहे हाँ, थे? तो वो एक्वा प्रेशर जो होता है, जो एक्वा पॉइंट, प्रेशर हाँ कराते हैं। उस वो कराए हैं, और होम्योपैथ का इलाज कराए हैं, 6 साल तो होम्योपैथ का इलाज कराए। तो सर लेकिन एलोपैथ में नहीं है। एलोपैथ एकदम छुआ तक नहीं। चला के देख लें। अच्छा, हम व्हील चेयर पे आए थे, हाँ, आप और उतरेंगे एक हाँ मिनट? हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप देख रहे हैं पेशेंट चल भी रहे हैं, और पेशेंट का कहना था कि वो व्हील चेयर पे आए थे। आ जाइए सर, आ जाइए। हाँ, हम व्हील चेयर पे यहाँ आए थे, व्हील चेयर पे आए थे यहाँ। जी जी जी। हाँ, अब आप खाना खा रहे हैं, इडली खा रहे हैं? हाँ। हैं? और हमको ये पता नहीं था, हमको यहाँ का कुछ एड्रेस पता नहीं था, अच्छा। कुछ भी नहीं था। वो मनीष जी सर की हम वीडियो आचार्य बहुत, मनीष जी। हाँ, बहुत ज़्यादा सुनते हैं। अच्छा, वही सुनते रहे। फिर हमारे दोस्त थे लखनऊ में, उनको हमने भेजा कि जाओ यार ज़रा पता लगाओ वहाँ सीतापुर रोड पे ऐसे ऐसे हॉस्पिटल है क्या। तो उसने कहा कि हाँ है। तो हम यहाँ आके अपनी मर्ज़ी से एडमिट हो गए। हम अपने बाल बच्चे को लेके, हमारे और बच्चे खुर्रम नगर में हैं, हम हमारी बीवी यहाँ आके एडमिट हो गए हैं। चलिए 4 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क दिख गया। हाँ। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर प्रियंका, थैंक यू। बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का, बीमारी की जड़ पर काम करने का। 87258 87258। हमारे साथ यहाँ पर एक और पेशेंट जो हैं वो जुड़े हुए हैं, साथ में हमारे साथ डॉक्टर मयंक भी होंगे। डॉक्टर मयंक, पेशेंट के बारे में कुछ जानकारी देंगे आप मुझे? जी, ये जो पेशेंट हैं हमारे पास, इनका नाम है दिवाकर कुमार जी, और ये हमारे पास एमपी से आए हैं। इनको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम थी, और साथ में एसाइटिस भी डेवलप हो रहा था। पहले यहाँ से आने से पहले इन्होंने टैपिंग भी कराई है। अच्छा। और जब से ये यहाँ पे आए हैं, इनका फाइब्रो स्कैन भी हम लोगों ने करवाया था, जिसमें कि इनका KPA है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आया था, और इनकी लास्ट टैपिंग 10 तारीख को हुई थी। अच्छा। तो अभी जो है पेशेंट की रिकवरी जो हमने देखी है कि जैसे एसाइटिस होता है तो पेशेंट में पानी भरने लगता है, पेट में वजन बढ़ने लगता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और अभी इनकी जो एब्डोमिनल गर्थ है वो भी नॉर्मल रहती है, वेट कांस्टेंट बना हुआ है, वेट भी इनका नहीं बढ़ता है। तो अभी रिकवरी के चांसेस दिख रहे हैं, ये भी पहले से ज़्यादा स्वस्थ हमको दिखते हैं। और वेट क्या है सर आपका? जी वेट कितना है? 51 है। पेट में पानी भरता था पहले? पहले भरता था। अब ठीक है? हाँ अभी तो ठीक, और लिवर सिरोसिस कैसा है अभी, कैसा है? अभी ठीक है। कब हुआ था? ये 22 तारीख को। 22 में हुआ था, 2 साल हो चुके हैं। तो 2 साल में आपने ट्रीटमेंट लिया? हाँ, दवाइयाँ चली होंगी? हाँ, एलोपैथिक तुरंत तो लेनी पड़ती है, एलोपैथिक एकदम से। तो फिर हमारे बच्चे ने यहाँ देखा जी यहाँ का, तो साथ में आ रही थी मैसेज, तो हम लोग फिर साथ में ही आए। तो पहले जो ट्रीटमेंट लिया तो वहाँ रिजल्ट कुछ नहीं था आपका? नहीं, रिजल्ट तो मिलता था, लेकिन वही पानी तो हमारा हर महीने निकालते ही थे। निकलता ही था वो। हाँ, पानी निकाला जाता था। तो यहाँ पे भी पानी तो निकाल ही नहीं गया यहाँ। मतलब एक बार ही हो चुका है वो? नहीं, हाँ।
ठीक है, और क्या थेरेपी दी गई है यहाँ पे आपको? यहाँ पे मसाज होती पूरी, ठीक है। यानी भर अच्छी गर्मी में तो पहले दिन तो थोड़ा अटपटा लगा कि इतनी गर्मी में, लेकिन हैबिट हो गई तो वो गर्मी भी नहीं लगती अब तो। अच्छा, अब तो बॉडी रिलैक्स और चाहे एक आध घंटे और हो जाए तो अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा और लगा। डाइट कैसा है? डाइट ठीक है, डाइट ठीक है। जो हमारी मिसेस ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। हम लोग यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं, अपनी तबीयत को ठीक करने आए हैं, तो जो हमें खाना मिल रहा वो भी हम दवा समझ के ही चल रहे हैं। दवा समझ के चल रहे हैं, बिल्कुल। और शरीर को लग रहा है ना वो खाना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। घुटने दर्द, साइनोवियल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी भी तरह का घुटने के रोग से परेशान हैं या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती से बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। 87258 87258। अभी हम पेशेंट वार्ड में मौजूद हैं हिम्स शुद्धि लखनऊ में। हमारे साथ जो पेशेंट जुड़ेंगी उन्हें हाइपरटेंशन का इशू था और साथ में सीकेडी का इशू बताया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर भी होंगे, लेकिन सबसे पहले हम पेशेंट से बात करते हैं। मैम, सीकेडी का इशू कब हुआ आपको? मतलब सन 18 से। सन 2018 से ना? तो इसका इलाज वगैरह लिए होंगे आप? तो हाँ, थोड़ा थोड़ा लेती रही, उसको इग्नोर भी किया, इसलिए किडनी पे प्रॉब्लम आ गई उसमें। प्रॉब्लम आ गई? तो कितना क्रेटिनिन अभी? अभी तो कम है, अभी सर लिया था, अभी तो कम है। जी, कितना क्रेटिनिन है मैम? तो अभी इस समय 4.3 है। पहले इनका बहुत ज़्यादा क्रेटिनिन था जब यहाँ पे पहले जब इनका चल रहा था डायलिसिस। जी जी। तो अभी इन्होंने डायलिसिस होल्ड करवा के रखे हैं। और इनको मैं बताना चाहूँगा कि सीकेडी की भी प्रॉब्लम थी और साथ में हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम थी, उसके साथ साथ सीएडी भी थी। लेकिन जब से ये यहाँ पे आई हैं और यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा, शमन और शोधन द्वारा हम इनकी चिकित्सा कर रहे हैं, जिसमें हमारी पंचकर्मा की काफ़ी थेरेपियाँ रहती हैं और हम अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो इनको दे रहे हैं, तो इनसे इन चीज़ों में इनका बीपी भी ठीक चल रहा है और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे इनके दर्द होता था शरीर में, इन सब चीज़ों में काफ़ी इनको आराम मिला है। तो बाकी आप पेशेंट से एक बार पूछ सकते बीपी के हैं। बारे में मुझे बताएंगे कि कितना था और अभी कितना है? पहले जब ये यहाँ पे आई थी तो इनका 150/80 आया था, बीपी आ रहा था, और तब से हाइपरटेंशन में ही जा रही थी। उसके बाद हम लोगों ने अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन इनकी शुरू की, तो धीरे धीरे घट घट के अभी इनका 124/72 तक बीपी आ गया है। ओके, तो मैम आप बताइए, जैसे डॉक्टर तो बता रहे हैं कि बीपी जो है वो अब घट रहा है, क्रेटिनिन भी धीरे धीरे जो नॉर्मल आ रहा है, आप बताइए क्या क्या चेंजेस महसूस हो रहे हैं आपको? नहीं, बहुत से चेंजेस हैं। पहले मेरे को क्या एकदम घबराहट होती थी, वो घबराहट नहीं होती। और हाथ पैरों में बहुत पेन होता था, वो नहीं होती। नसें चलती थी, वो यहाँ आके मतलब 4-5 दिनों में नसें नहीं चलने लगी। थेरेपी होने से शरीर में एक नई प्रकार की ऊर्जा महसूस हो रही है, मतलब इस प्रकार की। और बाकी तो सब दवाई वगैरह। सब पेशेंट से मेरा एक सवाल हमेशा रहता है, हिम्स शुद्धि में जब वो आते हैं तो डाइट को लेकर बहुत उन्हें डर लगता है, नमक कम देते हैं, फीका खाना देते हैं। आपको पसंद आ रहा है खाना? मैम 2 दिन तो पसंद नहीं आया, लेकिन यही सोच के खाया कि भाई हम आए किस लिए, हम आए तो भाई कुछ अपने अंदर की शुद्धता करने, गंदगी को बाहर निकालने। और उस गंदगी को यदि हम मतलब डाइट के या दवाई को इग्नोर करेंगे तो वो चीज़ें बाहर नहीं निकलेगी ना हमारी। तो हमें डाइट को भी क्या है दवाई के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो मैं तो डाइट पूरे सूप वगैरह बिल्कुल आँख बंद करके पी लेते हैं कि मैं, हाँ बिल्कुल। और डायलिसिस के बारे में भी बताया डॉक्टर ने, तो डायलिसिस आपकी हो चुकी है? पहले मेरी 4 डायलिसिस हो चुकी है सन 19 में। उसके बाद मुझे डायलिसिस की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, तो मतलब आपको हिम्स के बारे में और शुद्धि के बारे में किसने बताया? मैम मैं ज़्यादा करके यूट्यूब को देखती रहती हूँ, पढ़ती हूँ, उसी के द्वारा मुझे जानकारी मिली। और मेरे बेटे ने भी थोड़ा रिसर्च किया और इधर उधर पता किया, तो उसको पता चला। तो उसने मुझे कहा कि नहीं मम्मी, एक बार आप दोनों मतलब हिम्स में चले। तो हमने कहा चलो, अब इतना तो सब कुछ कर ही रहे हैं, हिम्स में और जाके हाँ आते हैं। हाँ। ओके, तो थेरेपी क्या क्या दी गई आपको? यहाँ पे थेरेपी एक तो भाप दिया जाता है, दूसरा वो आटा वाटा रख के, अब ये तो नहीं मालूम क्या बोलते हैं उसको, उस प्रकार खूब तेल लगा के मालिश की जाती है। मतलब इस प्रकार की हॉट वाटर इमर्शन वगैरह भी होता है कुछ? नहीं मैम, मेरा नहीं होता, नहीं। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि इनको सीएडी की प्रॉब्लम है, जिसमें कि इनका
EF जो है इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी कम है इनका। 23 था पहले, अभी 40 के समथिंग आया है। इस वजह से हम इनको वो वाली थेरेपी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ जी, अगर वो वाली थेरेपी देंगे तो इनको दिक्कत थोड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से बंद कर रही है अभी। अच्छा, मतलब रोकी गई है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 87258 87258